मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सोनम वांगचुक की का प्रोटेस्ट ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है और गवर्नमेंट उसको परसुएड करने क्यों नहीं जा रही है, उनको मनाने क्यों नहीं जा रही है। देखो, सोनम वांगचुक के एक पोस्ट पे हम देखते हैं कि 20 मिलियन 30 मिलियन व्यूज़ आता है, लेकिन प्रोटेस्ट साइट पर भीड़ कहाँ है। अगर करोड़ों लोग सोनम वांगचुक के साथ है तो वो अकेले हंगर स्ट्राइक पर क्यों बैठे हैं। यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक कहानी की, और इसे हम लोग आज बढ़िया से डिस्कशन करने। देखो, सबसे पहले हमें तो सरकार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ सिर्फ नेता बैठे हैं। देखो, उनके पीछे एक एनालिस्ट की पूरी टीम है, स्ट्रेटजिस्ट है, डेटा टीम्स है, रिस्क एक्सपर्ट्स है। वो ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि भाई इसका रिस्क और रिवार्ड के बीच में क्या रेशियो है और क्या हो सकता है अगर हम अभी मनाने चले जाए या फिर हम नहीं मनाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ना उनको समझ में आती है, प्रॉपर आती है। ठीक है, देखो 1995 में ड्वाइट ओजर्ड ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे बोला जाता है सिलेक्टिविज्म। इसका मतलब क्या है? ये ऐसी चीज़ है, मान लो कि अगर कोई व्यक्ति है वो प्रोटेस्ट कर रहा है लेकिन वो सड़क पे नहीं निकल रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए, है ना। वे लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, रील कर रहे हैं, और उनके दिमाग में लगता है कि यार मैं तो प्रोटेस्ट का पार्ट ले रहा हूँ, मैं भी इस आंदोलन का हिस्सा हूँ। तो इसी चीज़ को बोला जाता है सिलेक्टिविज्म। इसमें तुम डिजिटली पार्टिसिपेट करते हो लेकिन जो रियलिटी होती है ना उसमें तुम अब्सेंट होते हो। Now everybody thinks I'm going to make one post on social media. I've done my duty. They might not even vote, whatever, and then let's just complain forever. देखो, हमारा कंफर्ट जोन इतना बड़ा हो चुका है ना कि इंसान अपने बेड और फ़ोन से ही अब एक्टिविज्म करना चाहता है। उसे लगता है कि उन्होंने पोस्ट शेयर कर दिया, मतलब उन्होंने अपना फ़र्ज निभा दिया। लेकिन सच यह है कि ऑनलाइन सपोर्ट और ग्राउंड सपोर्ट एक जैसी चीज़ नहीं होती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, भाई ये वीडियो देखी? हाँ भाई, आज बहुत सारे स्टेटस देखे लेकिन एक भी इस टॉपिक पर नहीं है। के अलावा एक और वजह है, आज हमारे फ़ोन में ह्यूमन सफरिंग की वैल्यू ही कितनी रह गई यार। आप खुद देखो, आपके टाइमलाइन पे मरे हुए लोग, सर कटा हुआ व्यक्ति, रेप, इजराइल ईरान का वॉर, गाज़ा का जो इतनी सारी प्रॉब्लम है वो, बॉम्बिंग, मर्डर, डिजास्टर, फ्लड, इतनी सारी वीडियोज़ आती है ना कि जो ह्यूमन का मतलब वो सेंसिटिविटी है ना वो ख़त्म हो गया यार। मतलब इतने एक्सट्रीम इमेज आते हैं कि लोगों को हंगर स्ट्राइक जो है ना एक बहुत ही छोटा चीज़ लगता है, मतलब उसका कोई इमोशनल इम्पैक्ट उनको दिखता नहीं है। लेकिन आज से अगर हम 50 साल 60 साल 100 साल की पहले की बात करें तो हंगर स्ट्राइक जो एक बड़ी चीज़ थी। अब चूँकि डिजिटल मीडिया के कारण क्या हो गया कि लोगों का जो साइकोलॉजिकली डिसेंसिटाइजेशन है वो बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा, और इस वजह से क्या हो रहा है यार कि लोग नहीं जा रहे हैं कहीं भी प्रोटेस्ट करने के लिए। उनको लगता है कि यार ये जो कोई हमारे लिए पेन रख रहा है ये तो नॉर्मल पेन है यार, मतलब ठीक है, भूखा है, कोई बात नहीं है। अब सरकार का गेम क्या है भाई? सरकार रिस्क वर्सेस रिवार्ड रेशियो देखती है हमेशा। अगर सरकार बातचीत नहीं करती है तो उसके सामने दो संभावनाएं हैं। एक तो उसे लगता है कि भाई ये जो प्रोटेस्टर है वो खुद ही प्रोटेस्ट खत्म कर देगा। दूसरा कि उसे लगता है कि अगर कोई हेल्थ का बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए तो कोर्ट या लीगल अथॉरिटीज उसमें इंटरवीन करेगी और प्रोटेस्ट को रुकवा देगी, फोर्स फीडिंग करवाएगी, मेडिकल केयर देगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके अलावा गवर्नमेंट ये भी जानती है कि यार अगर आज हम इनको करने दे दिए प्रोटेस्ट, और या फिर हम आज जा करके इनको बना लिए तो कल को कोई भी ऐसे आके हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएगा तो फिर तो गवर्नमेंट का जो ओरिजिनल वैल्यू है वही कम हो जाएगा। अब भाई ये सब तो कुछ नहीं है। अब यहाँ से जो एक चीज़ जन्म लेती है वो सबसे बड़ी है। देखो, अगर आप भविष्य में सोनम वांगचुक या उनके जैसे कोई दूसरे व्यक्ति भी लड़ने के लिए आएगा या हंगर स्ट्राइक पे आएगा ना, तो लोगों का जो ये अटेंशन फैटिग है ना वो इतना ज़्यादा हो चुका है यार कि अब लोग उसको मतलब इमोशनली नम हो चुके हैं कि अब लोग उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। क्यों देंगे ध्यान? क्योंकि उनको लगता है यार पिछली बार तो ये आदमी आया था, ये करके गया है, अब क्या दिमाग लगाना है। तो देखो, सोनम वांगचुक को भी ये चीज़ पता है कि लोग जो है वो इमोशनली नम हो जाएंगे। तो अगर मैं अभी छोड़ दूंगा और फिर मैंने कल को स्टार्ट किया तो फिर मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, और गवर्नमेंट का जो पोजीशन है वो तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने लोकतांत्रिक तरीके से हंगर स्ट्राइक चुनी है तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा कदम होना चाहिए वो कदम होना चाहिए गवर्नमेंट का, क्योंकि मोरली जो हमारी डेमोक्रेसी है वो सपोर्ट करती है कि यार आप कन्वर्सेशन करो, आप डायलॉग करो, आप उनसे बात करो। और यार पुराने टाइम में इवन ब्रिटिशर्स फोर्स फीडिंग करवाते थे, बात करते थे, तो आप आज क्यों नहीं कर रहे हो? तो यार मुझे लगता है कि ये सारी कुछ प्राइमरी चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट का अपना एक भाई प्रॉब्लम है और सोनम वांगचुक जी का अपना एक प्रॉब्लम है। अब इनके बीच में कौन जीतता है ये आप बताओ मुझे, और हमें क्या करना चाहिए आगे इस प्रोटेस्ट को या फिर ऐसे व्यक्तियों को सपोर्ट करने के लिए ये बताओ। आप क्या सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये भी आप बताओ। थैंक यू।